इस वीडियो में हम बोलिंजर बैंड को डिस्कस करेंगे। बोलिंजर बैंड मैं आपको बताता जाऊं कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चार्ट पे इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप नोट करें तो नीचे आपके पास MT5 पे कोड्स और चार्ट का ऑप्शन है। जब चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आप चार्ट्स पे आ जाते हैं। जब आप चार्ट्स पे आ जाएं तो तब आप चार्ट के ऊपर किसी भी जगह पर अगर आप टैप करें तो आपके पास एक ब्लू सर्कल आ जाता है। इस ब्लू सर्कल में आप देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं M5, M1, M15, M30, D1, W1, MN। उसके बाद आपके पास F आता है। जब आप F को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे इंडिकेटर्स की लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट में आपके पास आया मेन चार्ट का ऑप्शन। मेन चार्ट मीन्स कि आप चार्ट पे इंडिकेटर लगाना चाहते हैं। अगर मेन चार्ट के एंड पे आप देखें तो आपके पास F और प्लस का शाइन सिंबल बना हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास सारी लिस्ट ओपन हो जाती है। सबसे ऊपर आपके पास जो ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं उसकी लिस्ट है। उसी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आपको नजर आएगा बोलिंजर बैंड। चलिए मैं बोलिंजर बैंड को क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट विंडो में हमारे पास बोलिंजर बैंड के पैरामीटर्स आ गए हैं। पैरामीटर्स में पीरियड 20 जो डिफॉल्ट का फिगर है, डेविएशन 2, शिफ्ट 0 और अप्लाई टू क्लोज। पीरियड 20 का मतलब ये है कि चूंकि बोलिंजर बैंड जो है वो एक सिंपल मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट पे चलता है, तो लिहाजा जो पिछले 20 फिगर्स हैं उसका एवरेज जो है उसको ये काउंट करता है। ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज इसकी जो कॉन्सेप्ट होता है वो 20 का है। ये आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड 20 का ही फिगर है। डिवीजन ये डिसाइड करता है जो बोलिंजर बैंड के जो अपर और लोअर बैंड्स होते हैं उसमें कितनी डिविएशन रिक्वायर्ड होती है। इसका भी अपना कैलकुलेटिव फार्मूला है जो कि सिंपल मूविंग एवरेज के मुताबिक होता है। तो नॉर्मली ये भी आप डिफ़ॉल्ट पे 2 ही रखें। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो जो बैंड्स के दरमियान डिविएशन है वो बढ़ जाएगी, और अगर इसको कम करते हैं तो बैंड्स के दरमियान जो डिविएशन है वो कम हो जाएगी। अप्लाई टू क्लोज ही बेहतर है। स्टाइल कलर आप इसका कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेवल्स और टाइम फ्रेम भी आप डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। अब मैं इसको ऊपर टॉप लेफ्ट पे डन लिखा हुआ है, टॉप राइट पे डन को मैं क्लिक करता हूँ और बैक का फिर दबा के वापस आ जाता हूँ। अब देखिए हमारे पास चार्ट पे अगर आप नोट करेंगे तो 3 ग्रीन लाइंस बन गई हैं। इन तीनों को मिला के हम बोलिंजर बैंड कहते हैं। इनको हम बोलिंजर बैंड कहते हैं। इसके दरमियान वाला जो है ये इसका सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि 20 के फिगर पे चल रहा है। ऊपर वाला इस लेवल उसको हम अपर बैंड कहते हैं और नीचे वाले को हम लोअर बैंड कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के बोलिंजर बैंड बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन बैंड्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखें, जब ये तीनों बैंड्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जैसे मैं पीछे जाके देखूं तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी ये बैंड्स एक दूसरे से नज़दीक हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत दूर हो जाते हैं। तो द सिचुएशन जिसमें ये नज़दीक हो जाते हैं इसका मतलब है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है। जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाए तो एक्सपेक्टेड है कि उसके बाद जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, या शार्प मूवमेंट आ सकते हैं, और ये किसी साइड पे भी हो सकता है। इसी तरह अगर तीनों बैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएं तो दैट मीन्स कि मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अब एक्सपेक्टेड है कि जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो कम हो जाएं, या इसके बाद जो है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो दैट मीन्स के मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, और जितना ये दूर होते जाते हैं दैट मीन्स के मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। नॉर्मली जब बैंड्स एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएं तो इसके बाद एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो भी पिछला ट्रेंड चल रहा था, चाहे वो रेंज था, अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था, वो उसकी एंडिंग जो है वो नज़दीक है। बोलिंजर बैंड से हम डायरेक्शन कैसे लेंगे, इस बोलिंजर बैंड हमें डायरेक्शन में कैसे हेल्प करता है।
इसका अंदाज़ा हम बोलिंजर बैंड के फेस से लेते हैं। फेस हम किसे कहते हैं? फेस, ये जो तीनों लाइनों का एंड है इसको हम फेस कहते हैं। अगर आप अभी नोट करें तो तीनों लाइनों की जो डायरेक्शन है वो डाउन पे है, ठीक है, नीचे की तरफ है। दैट मीन्स के आने वाले वक्त में प्राइसेस की एक्सपेक्टेशंस है कि वो नीचे जाए। कितना नीचे जाते हैं ये वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्शंस जो है, जो इसका फेस है बोलिंजर बैंड के, जो तीनों लाइनों की एंड है, ये नॉर्मली हमें डायरेक्शन में हेल्प करता है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि बोलिंजर के मुताबिक मार्केट में डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। इसके साथ साथ डाउन ट्रेंड में अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? बोलिंजर बैंड इसमें हमें हेल्प करता है। मैं पीछे ज़रा थोड़ा सा एग्जांपल देख लूँ जी। यहाँ पर अगर आप नोट करें इस वाले सेक्शन में, शेप में एक डाल लूँ ताकि इस सेक्शन में अगर आप नोट करें, मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा स्क्वायर में डाल दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो। जो रेक्टेंगुलर एरिया में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, जो रेक्टेंगुलर एरिया में आपको प्राइस की मूवमेंट नज़र आ रही है, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस नीचे गई है, ठीक है। अब बोलिंजर बैंड की नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि जब प्राइस ट्रेंड डाउन हो तो प्राइस जो है वो दरमियान वाली और नीचे वाली लाइन पे, दरमियान वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में रहती है। अगर आप नोट करें, देखिए प्राइस पहले नीचे गई, फिर उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ तक जो है प्राइस वो दरमियान वाले और दरमियान वाले लाइन, दरमियान वाले बैंड और नीचे वाले बैंड के अंदर रही है। तो इसको ट्रेड डाउन ट्रेंड में ऐसे किया जाता है कि प्राइस जब भी दरमियान वाली लाइन के पास आए वहाँ पर सेल किया जाए और फिर वेट किया जाए कि वो नीचे वाले बैंड को हिट करे। जैसे ही वो नीचे वाले बैंड को हिट करता है फिर वो ट्रेड क्लोज की जाती है और फिर वेट किया जाता है कि प्राइस दोबारा दरमियान वाली लाइन के पास आए, ठीक है। इसी तरह इस केस में, बोलिंजर बैंड के केस में, डाउन ट्रेंड में स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर वाले बैंड, सबसे ऊपर वाले बैंड, जो ये वाला बैंड है, इससे ऊपर रखा जाता है ताकि स्टॉप लॉस इसका हिट ना हो, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जांपल को भी देखें तो आपके पास इजीली 2-3 ट्रेड्स यहाँ से यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। एक से एग्जांपल में मैं आपको अप ट्रेंड का दिखा देता हूँ कि अप ट्रेंड में बोलिंजर बैंड कैसे एक्ट करता है। अगर आप देख सकें, इस एरिया में ऑलमोस्ट जो है तो बोलिंजर बैंड जो है वो ऊपर गया हुआ है, थोड़ा कम, और ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आप नोट करें तो बोलिंजर बैंड ने वही कैरेक्टरिस्टिक की है जैसे डाउन ट्रेंड में करता है, लेकिन उल्टा दरमियान वाली लाइन को टच करता है, फिर उसके बाद ऊपर बैंड को चला जाता है, फिर उसके बाद नीचे आके दोबारा दरमियान वाले बैंड को टच कर जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। तो अप ट्रेंड में बोलिंजर बैंड का कैसे ट्रेड करेंगे कि जब भी प्राइस दरमियान वाले बैंड पे आए तो उसको बाई किया जाए और जब वो ऊपर वाले बैंड पे पहुंचे तो उसको क्लोज किया जाए। इसी तरह इसी को कंटिन्यू करें। और इसका जो बैंड्स का जो फेस है वो अप होना चाहिए। जैसे अगर आप इस वक्त देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें बैंड का जो फेस है, तीनों लाइनों की जो रुख है वो नीचे की तरफ है। दैट मीन्स डाउन ट्रेंड को अभी करंटली जो है बोलिंजर बैंड यूरो यूएसडी को डे 1 को डेली चार्ट पे डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है कि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ। चूंकि अभी ये ऊपर गया था तो नीचे की तरफ, मतलब ये कि ऊपर वाला ख़त्म हो गया और अब थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है। तो ये रहा हमारा बोलिंजर बैंड। इसमें अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे दिए गए हुए नंबर पे
हम आपको आंसर कर देंगे।